जय सियाराम, जय शंकर, राधे राधे। मैंने काफ़ी समय पहले आप लोगों को कहा था कि मैं धरती तत्व के बारे में एक वीडियो लेके आऊँगा और धरती तत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तथा उसका भक्ति से भी आपको मैं संबंध बताऊँगा। मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे और हमारे साधकों के अनुभव के आधार पे कुछ इतनी गहरी जानकारी आपको दूंगा जो आपको वाकई बहुत काम आने वाली है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु, सभी तत्वों के संतुलन से हमारा शरीर, हमारा जीवन बैलेंस होता है, हमारी पृथ्वी संतुलित होती है। लेकिन धरती तत्व के बारे में एक थोड़ा सा विस्तार से जानने की इसलिए भी रहती है क्योंकि हमारे खाने पीने का सामान, फसलें, फल, अनाज, पेड़ पौधे, पर्वत सभी धरती तत्व से जुड़े हैं। इवन पानी स्टोर है वो भी धरती करके रखती है। तो धरती तत्व हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर हमारा धरती तत्व असंतुलित हो जाए शरीर के अंदर तो फिर हमारा जीवन भी बहुत खराब हो जाता है। विशेषकर जीवन में अस्थायित्व, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव, मतलब हमारा जीना मुश्किल हो जाता है अगर हमारा धरती तत्व संतुलित ना हो तो। और धरती तत्व संतुलित हो तो फिर हमारा जीवन बहुत ही सौम्य और आरामदायक तरीके से कटने वाला हो जाता है। तो बताइए, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कि अब आपको ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि धरती तत्व के हमें महत्व क्या है, क्योंकि हमें देखिए खाने के लिए अनाज, फल, फूल, खनिज पदार्थ, पानी, सब कुछ, पेड़ पौधे, पर्वत, इवन हम जहाँ रहते हैं वो बिल्डिंगें, मकान, सब धरती के ऊपर आश्रित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक पंचभूतों में से एक तत्व है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि धरती तत्व हमारा बैलेंस भी हो और हमारे जीवन में भी एक स्थायित्व आए। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि यूनिक जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए अगर किसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना हो तो। अब मैं आता हूँ वापस से धरती तत्व पे कि धरती तत्व हमारे अंदर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, स्थायित्व और गंभीर इस चीज़ का उत्तरदायी होता है। अगर हमारा धरती तत्व असंतुलित हो तो हम बहुत बुरी तरीके से जीवन से निराश भी हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना, और प्लस हमारे जो शरीर में 7 चक्र होते हैं उसमें सबसे जो नीचे रीढ़ की हड्डी के नीचे गुदा द्वार और लिंग के बीच में मूलाधार चक्र स्थित होता है, वो भी धरती से ही संबंधित होता है। तो मूलाधार चक्र सभी चक्रों में इतना महत्वपूर्ण होता है। वापस वही बात आके ठहर जाती है कि हमारी प्रगति और हमारे तरक्की के लिए वही मूलाधार चक्र ही जिम्मेदार होता है और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना। तो ज़मीन तत्व को हमें संतुलित करने के लिए, जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए और सुखमय जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आप नंगे पाँव रोज़ या तो मिट्टी पे अथवा घास पे टहलिए। अगर आप नंगे पाँव मिट्टी पे या घास पे टहलते हैं तो आपका धरती तत्व संतुलित होगा एक लॉन्ग टर्म के बाद में। प्लस आप योग प्राणायाम वगैरह करिए, स्पेशली अनुलोम विलोम, कपालभाति धरती तत्व को हमारे बहुत संतुलित करते हैं। और मूलाधार चक्र, इसको संतुलित रखने के लिए आप लम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो लम बीज मंत्र का जाप करने से हमारा मूलाधार चक्र संतुलित होता है। इसके अलावा आपको ज़मीन में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। दोनों ही महत्व हो जाते हैं, एक तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी और हमारा धरती तत्व बैलेंस करने के लिए भी। अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो इससे हमारा धरती तत्व बैलेंस होता है। तो और प्लस एक चीज़ जो कि हम दिव्य अनुभूति के लिए करते हैं, जब आप नंगे पांव धरती पे चल रहे होंगे उस वक्त धरती माता से प्रार्थना करें कि हे धरती माँ, आप अथाह संपदा अपने भीतर समेटे हुए हैं, आप अथाह गहराई अपने अंदर समेटे हुए हैं, आप अथाह गंभीर अपने भीतर समेटे हुए हैं, आप अथाह रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो आप मुझे भी अपनी इन कलाओं में पारंगत करिए, मुझे भी आप अपनी ये कलाएं प्रदान करिए, आप अपनी संपदा प्रदान करिए, आप अपनी गंभीरता प्रदान करिए, आप अपनी समझ, आपका धैर्य, ये मुझे आपके रहस्य पचाने की क्षमता मुझे प्रदान करिए। देखिए क्या परिणाम होता है। हम हिंदू तो क्या है कि कण कण में भगवान को मानने वाले, इसमें तो धरती माता है जिसने हमें आश्रय दे रखा है। आप इतनी बात धरती माता को कह के तो देखिए क्या चमत्कार होने लगते हैं आपके साथ में। आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होने लग जाएगा और धरती माता से जब आप ये मांगेंगे, साथ में आप
धरती माता की वंदना करते हुए चलिए। जैसे पैदल चल रहे हैं तो वंदना करिए, श्री वसुधरे नमः, श्री वसुधरे नमः। लोग कहते हैं ओम वसुधरे स्वाहा, मैं इस चीज़ को थोड़ा कम मानता हूं, क्योंकि जिस मंत्र में ओम लग जाता है वो हम बिना नहाए धोए नहीं करना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए बहुत सेफ साइड होके श्री वसुधरे नमः, ये धरती माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, है ना। तो ये आप एक तरीके से मंत्र मान लीजिए, वो धरती की वंदना मान लीजिए, वंदना करते रहिए। हम उस देश के लोग हैं जो सुबह जमीन पे पांव रखते हैं तो समुद्र वस्ते देवी पर्वत स्तने मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में ये मंत्र जाप करके धरती को प्रणाम करके उठते हैं, उसके बाद में हम पाँव रखते हैं। तो आप जब सुबह उठते हैं तो ये मंत्र जाप करके जमीन पे पाँव रखिए, मंत्र जाप करके जमीन पे पाँव रखिए, जमीन को प्रणाम करिए, तो भी आपका धरती तत्व संतुलित होगा। और विशेष मैंने 4-5 चीज़ें आपको बताई दी, तो वो करिए, प्लस ओम श्री वसुधरे नमः का जाप करिए। फिर देखिए कैसे आपका धरती तत्व बैलेंस होता है, कैसे आपको सुख संपदा गंभीरता आपके भीतर आने लगती है। मतलब आपके दिनमान पलट सकते हैं, और मूलाधार चक्र आपका संतुलित हो गया तो सब कुछ संतुलित हो जाएगा। तो ये है धरती का भक्ति से संबंध। मैंने कहा था ना मैं भक्ति से संबंध बताऊंगा आपको, तो इस धरती से आप भक्ति मांग के तो देखिए, धरती आपको देगी। अगर आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत बेचैनी है, आप योगा कर रहे हैं और आप कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके अंदर ऊर्जा आ गई, सहस्त्रार चक्र तक आपकी ऊर्जा पहुंच रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आप नंगे पांव धरती पे चलिए, सारी ऊर्जा धरती हमारी बराबर कर देगी, बैलेंस कर देगी। ये है धरती का चमत्कार। तो धरती माता का महत्व समझिए, कुछ टाइम नंगे पांव इस पे चलिए, मानसून चालू होने वाला है, वृक्षारोपण करिए, बहुत फायदा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सब लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय शंकर, जय श्री राम।